और मानक समय। चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी के बारे में। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। तो चलिए आपको बता दें कि क्षितिज एक आभासी रेखा को कहते हैं जो बहुत दूरी पर आकाश और धरती को जोड़ती हुई नजर आती है। वेलकम टू OBA जोन चैनल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज देखते हैं क्लास 6 के भूगोल के सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। जो लोग NCERT से रिलेटेड नोट्स बना रहे हैं IAS एग्जाम के लिए हो चाहे अदर एग्जाम के लिए प्रेफरेंस के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। चलिए आज देखते हैं, एक नज़र डालते हैं आज के टॉपिक्स पर क्या कुछ खास है जिन पर हमें नोट्स बनाने हैं। देखते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। ग्लोब, पृथ्वी के ताप कटिबंध, देशांतर, देशांतर और समय और मानक समय। चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोब। तो आखिर ग्लोब है क्या? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। झुकी हुई अवस्था को अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर या दक्षिण ध्रुव कहलाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसमें पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है। इन्हें अंश में मापा जाता है। चलिए आगे जानते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। विषुवत को 0 डिग्री से डिनोट किया जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्रमशः 90 डिग्री से डिनोट किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थित है जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है जिसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। अब आगे जानते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। तो चलिए एक एक करके तीनों कटिबंध के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं उष्ण कटिबंध। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब आगे जानते हैं शीतोष्ण कटिबंध के बारे में। तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश में सूर्य की किरणें कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता एवं ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, इसलिए यहाँ तापमान मध्यम रहता है, अतः इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव यानी कि पृथ्वी के नीचे और ऊपर वाले एरिया को ध्रुव कहा जाता है। देखते हैं शीत कटिबंध। तो जानते हैं शीत कटिबंध के बारे में। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। आपको बता दें कि क्षितिज एक आभासी रेखा को कहते हैं जो बहुत दूरी पर आकाश और धरती को जोड़ती हुई नजर आती है, अर्थात धरती और आकाश दोनों एक दूसरे से वृत्ताकार रूप में ऐसा प्रतीत होता है जैसे मिल रहे हों, परंतु ऐसा नहीं होता। अब जानते हैं देशांतर के बारे में। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं। सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना की जाती है। 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब जानते हैं देशांतर और समय के बारे में। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। जानते हैं मानक समय के बारे में। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों में
स्थानीय समय में अंतर होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे रूस में 11 मानक समय अपनाए जाते हैं। आज देखते हैं आज के प्रश्न। पहला है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, और दूसरा पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर राइटिंग कर आप अपने स्किल को और भी बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होंगे, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे मोटिवेटेड।